नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711 पदों पर निकाली भर्ती। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में होगी ये भर्ती। 7 मई 2025 है आवेदन करने की अंतिम तारीख। बिहार के 7 एयरपोर्ट से उड़ान के लिए केंद्र से मिली मंजूरी। 190 करोड़ रुपए की राशि हुई जारी। 20 सीटों वाले विमान भरेंगे उड़ान। राज्य के 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारियां हुई तेज। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का कार्यक्रम जारी। 11 अप्रैल को जारी होगा मतदाता सूची का प्रारूप। निबंधन विभाग ने 102% राजस्व लक्ष्य किया हासिल। अब तक करीब 2 करोड़ दस्तावेजों का हुआ डिजिटलीकरण। राजस्व में हुई 24% तक की बढ़ोतरी। एलएसजी के ऋषभ पंत और दिग्वेश राठी पर बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना। नियमों का उल्लंघन करने पर मिली सजा। ऋषभ पंत पर 12 लाख तो दिग्वेश राठी पर 50 लाख का जुर्माना। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711 पदों के लिए विज्ञापन किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ये भर्तियां राज्य के स्वास्थ्य विभाग के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के 25 विभागों के लिए हैं। सबसे अधिक वैकेंसी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के 125 और औषधि विभाग के 120 में है। आवेदन 8 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025 तक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित फील्ड में MD, MS, DNB, MTS की डिग्री और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। चयन शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर होगा। वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपए और ग्रेड पे 6,600 रुपए निर्धारित है निर्धारित किया गया है। बिहार के 7 एयरपोर्ट से उड़ान के लिए केंद्र से मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार के 7 एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन की मंजूरी दे दी है, जो उड़ान योजना के तहत है। इनमें वीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। इसके लिए 190 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन एयरपोर्ट का विकास करेगा। बिहार सरकार के अनुरोध पर छोटे विमानों के संचालन के लिए इन एयरपोर्टों का चयन किया गया है, जहां 20 सीट वाले विमान उड़ान भरेंगे। उड़ान योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। राजस्व विभाग में 1000 से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्ती। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सबसे अधिक रिक्तियां अमीन पद पर है। बीटेक डिग्रीधारी कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद नौकरी छोड़ चुके हैं। पूर्व पैनल के अभ्यर्थियों से चयन होगा। नई प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। भूमि संरक्षण की लंबित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 35 परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। इन योजनाओं में आहर और तालाबों का जीर्णोद्धार भी शामिल है। अधिकारियों को 18 जिलों के 326 पंचायतों में योजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए मुखिया से सहयोग लेने को कहा गया है। मनचाही पोस्टिंग न मिलने वाले शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू। बिहार में शिक्षा विभाग ने टीचरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। 12,683 शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद 10 से 20 अप्रैल के बीच स्कूल आवंटन होगा। यदि टीचरों को मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली तो उन्हें नजदीकी ब्लॉक में भेजा जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों की वरीयता, उनके योगदान, अनुभव और दस्तावेजों की जांच के बाद तय की जाएगी। ट्रांसफर का काम जून के अंत तक पूरा होगा, जिसमें 16 अधिकारी और 100 कर्मचारी जुटे हैं। शिक्षकों को स्कूल आवंटन के बाद गर्मी की छुट्टियों से पहले नए स्कूल में पढ़ाना शुरू करना होगा। शपथ पत्र न जमा करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर भी रद्द किया जाएगा। राज्य के 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारियां हुई तेज। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य के 6 नगर निकायों में चुनाव और 56 नगर निकायों में उपचुनाव होंगे। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का कार्यक्रम जारी किया गया है। 11 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया जाएगा। इसके बाद दावा और आपत्ति का कार्य 24 अप्रैल तक चलेगा। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 9 मई 2025 को होगा। जिन नगर निकायों में चुनाव होंगे उनमें कोचस, मेहसी, पकड़ीदयाल, खुशरूपुर, बिक्रम और नौबतपुर नगर पंचायत शामिल है। इसके अलावा 56 नगर निकायों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यपाल का बयान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस पर कहा कि बिहार में वक्फ बोर्ड लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था और सुधार की उसमें जरूरत थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया संशोधन सही है और इससे सुधार होगा। राज्यपाल ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ से लोगों की भलाई होनी चाहिए, लेकिन आज कोई भी अनाथालय या फिर अस्पताल नहीं चला रहा। उन्होंने विपक्ष के विरोध पर कहा कि प्रजातंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, पर उनका मानना है कि यह सुधार जरूरी था। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात।
हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। का साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। शहरों के विकास के लिए 1350 नए पद होंगे सृजित। नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिए 1350 नए पद सृजित किए हैं। इन पदों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर निवेशक, सांख्यिकी पदाधिकारी आदि शामिल है। पदों का वर्गीकरण प्रमंडलीय और अन्य जिला मुख्यालयों के आधार पर किया गया है। पटना महानगर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक और उप नगर योजना पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। विभाग ने GIS विशेषज्ञ, IT मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी सेवाएं बेल्ट्रॉन या फिर अन्य एजेंसियों से लेने का निर्णय लिया है। इन पदों का सृजन बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के तहत किया गया है। 397 इंजीनियरों की नियुक्ति से पटना मेट्रो के कार्य में आएगी तेजी। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी योजनाओं में तेजी लाने के लिए 397 जूनियर इंजीनियरों की तैनाती की है। इन अभियंताओं को विभिन्न नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में नियुक्त किया गया है। पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए 11 सिविल, 4 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरों की तैनाती की गई है। मंत्री जीवेश कुमार के अनुसार इस कदम से सम्राट अशोक भवन, जल जीवन, हरियाली मिशन जैसी योजनाओं में तेजी आएगी और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। इन अभियंताओं की बहाली बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा की गई है। सीमांचल एक्सप्रेस में छापेमारी, 7 शराब तस्कर गिरफ्तार। आनंद विहार से जोगबनी जा रही सीमांचल एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी S4 में रेल पुलिस ने छापेमारी कर 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेन से शराब की खेप उत्तर प्रदेश लाई जा रही है। ट्रेन से 2,59,170 रुपए की शराब जब्त की गई। शौचालय के पास बैग और कार्टन में छिपा कर रखी गई थी। दानापुर रेल DSP प्रशांत कुमार के नेतृत्व में टीम ने बक्सर स्टेशन पर ट्रेन को 10 मिनट तक रोका और 50 पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी की। गिरफ्तार तस्करों में विकास कुमार, टुन्ना अमरेश, अक्षय, विश्वकर्मा, पप्पू और अभिषेक शामिल है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए आकाशा एयरलाइंस ने 4 अप्रैल 2025 को अपनी पहली उड़ान शुरू की थी, जिससे मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए हवाई यात्रा सरल हो गई है। अब दरभंगा से दिल्ली के लिए कुल 3 विमान सेवाएं उपलब्ध है, आकाशा, स्पाइसजेट और इंडिगो। आकाशा एयरलाइंस का विमान सुबह 9 बजे दिल्ली से उड़कर 10:55 पर दरभंगा पहुंचता है और दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान 11:30 बजे होती है। इस सेवा से यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे टिकट की कीमतें भी कम हो सकती हैं। इसके अलावा पटना से मुंबई तक उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे व्यापारिक और व्यक्तिगत यात्रा सुगम होगी। शराबबंदी के 9 सालों में 190 लोगों की गई जान। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से पिछले 9 वर्षों में जहरीली शराब पीने से 190 लोगों की जान जा चुकी है। ये जानकारी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। सारण, सिवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिलों में सबसे ज्यादा जानें गई हैं। 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद 9.36 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और 14.32 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3.86 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें से 97% नष्ट कर दी गई। शराब तस्करी और तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है और 1.40 लाख वाहनों को जब्त किया गया, जिससे सरकार को 340.55 करोड़ रुपए की आय हुई है। निबंधन विभाग ने 102% राजस्व लक्ष्य किया हासिल। बिहार में पिछले 30 वर्षों के निबंधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। 1995 से 2025 तक कुल 2.34 करोड़ दस्तावेज डिजिटल किए गए हैं, जिन्हें अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। विभाग का अगला लक्ष्य 1908 से 1990 तक के 5 करोड़ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधन विभाग ने 102% राजस्व लक्ष्य हासिल किया, जो 7,638 करोड़ रुपए रहा। राजस्व में 24% की बढ़ोतरी हुई है। 2025-26 के लिए 8,250 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित है। राज्य में कुल 140 निबंधन कार्यालय काम कर रहे हैं, जिसमें 102 अवर निबंधन कार्यालय शामिल है। 2025 में 3 नए निबंधन कार्यालय स्थापित किए गए हैं। शाहनवाज हुसैन को मिल रही जान से मारने की धमकियां। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद धमकियां मिल रही है। उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है
और सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। शाहनवाज हुसैन ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं है और गालियों का उन पर कोई भी असर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सच्ची बात करता हूं और उदाहरण देते हुए बताया कि CAA के समर्थन में भी वो खड़े रहे थे। वक्फ बिल के पास होने पर उन्होंने बधाई दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कमेंट्स आने लगे थे। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की बताई योजना। राहुल गांधी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में इंदिरा गांधी के दौर की वापसी की बात की। उन्होंने बताया कि इस बार टिकट बंटवारे में जिला अध्यक्षों की अहम भूमिका होगी, जो पहले इंदिरा गांधी के समय में उम्मीदवारों का चयन करते थे। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के सुझाव को प्राथमिकता देगी और उन्हें प्रत्याशी चयन में शामिल करेगी। इसके अलावा जिला अध्यक्षों को हर महीने बैठक करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक और अन्य नेता भी शामिल होंगे। अगर जिला अध्यक्ष तय समय में प्रखंड, बूथ और वार्ड कमेटी का गठन नहीं करते तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। LSG के ऋषभ पंत और दिग्वेश राठी पर BCCI ने लगाया जुर्माना। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और युवा स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी को IPL नियमों का उल्लंघन करने पर सजा मिली है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ की 12 रन से जीत के बावजूद पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि ये उनके टीम का पहला उल्लंघन था। वहीं दिग्वेश राठी को मैच फीस का 50% जुर्माना भुगतान करना पड़ा। उन्हें पहले भी अभद्र इशारा करने और नोटबुक सेलिब्रेशन के कारण सजा मिल चुकी थी। दिग्वेश को ऑक्शन में 30 लाख रुपए में खरीदा गया था, लेकिन अब उनकी मैच फीस से 50 लाख रुपए काटे जाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना कुमार, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, गोविंद प्रसाद, लता राय, वरुण सहाय, दीपक कुमार, भास्कर कुमार, ललन कुमार, नंद कुमार सिंह, मनोज कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, रमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबू दास और सुरेंद्र कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात व्यवस्था का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।